हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ लीना भास्कर। वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पे मैं साइंस और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो आज का हमारा वीडियो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है, इसकी क्या जरूरत है और क्लासरूम में डिफरेंट मेथड से इसे कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि यूएसए के फिलोसोफर हैं, उनका एक बहुत फेमस कोट है, टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई मे रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। यानी अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं भूल जाऊंगा, अगर आप मुझे कुछ सिखाएंगे तो हो सकता है कि मैं याद रखूं, लेकिन जब आप मुझे इन्वॉल्व करेंगे, खुद करने देंगे, तो ही मैं सीख पाऊंगा। इसी कोड पर बेस्ड है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। व्हाई एक्सपीरियंशियल लर्निंग? व्हाई एक्सपीरियंशियल लर्निंग हैज बिकम द टॉक ऑफ द टाउन इन द 20th सेंचुरी? सीबीएसई और सभी स्कूल्स क्यों एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नॉलेज और स्किल्स डेवलप नहीं करना है, जबकि हमें अपने बच्चों को इनेबल करना है कि बड़े होकर वो एक मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ स्पेंड कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो 10 साल या 20 साल पहले कुछ पढ़ा था, मैं आपसे पूछती हूँ, आपको कितना याद है? आपको वही चीज़ याद है जो आज आपके यूज़ में आ रही है, जिसे आप बार बार कर रहे हैं। तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में थोड़े से चेंजेस लाने हैं और एजुकेशन को और मीनिंगफुल बनाना है। नाउ, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। यहां तक तो आपको समझ में आ गया, अनुभव के कारण जो लर्निंग होती है। बट एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब सिर्फ यही नहीं है, and is more specifically defined as learning through reflection on doing। जो आपने किया, उसके बाद आपने सोचा कि मैंने ये काम ठीक किया कि गलत किया, इसको मैं और अच्छा कैसे कर सकती हूँ और अच्छा कैसे बना सकती हूँ। जब आप ये सोचते हैं, जब आपका माइंड इस पे वर्क करता है, तो हम उसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। जॉन डीवे के अनुसार, वी डू नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। हम सिर्फ अपने अनुभव से नहीं सीखते, वी लर्न फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंस। तो द की वर्ड्स हियर इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग आर रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंस। जो हमारा अनुभव रहता है, उस पर हमने क्या विचार किया, हम उससे सीखते हैं ना। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में ये 4 स्टेप्स होते हैं। इसका 4th स्टेज साइकिल होता है, जो कि कोल्ब ने दिया है। कोल्ब जो है वो एक अमेरिकन एजुकेशनलिस्ट हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ये साइकिल समझाने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक स्टूडेंट का, जिसने कि कोई भी क्लास टेस्ट दिया। सो फर्स्ट स्टेज इज डू इट, मीन्स उसने वो क्लास टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट किया। व्हाट मीन्स उस क्लास टेस्ट का रिजल्ट क्या आया। सपोज उसके 20 में से 17 मार्क्स आए उस क्लास टेस्ट में। नाउ सो व्हाट, वो घर वापस आया, उसने सोचा इस बारे में कि उसके 3 नंबर जो हैं वो कहाँ कटे हैं। तो जब वो सोच रहा था तो उसके दिमाग में आया कि उसे तो सारे जो उसके वर्ड्स थे वो तो राइट थे, प्रॉब्लम कहाँ थी? स्पेलिंग्स में। जो उसने वो 3 वर्ड्स लिखे थे, उनके स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम थी, कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं थी, उसका आंसर राइट था। तो अब नाउ व्हाट, अब वो सोचेगा कि नेक्स्ट टेस्ट होने से पहले मैं हमेशा नेक्स्ट टेस्ट से पहले अपने स्पेलिंग्स पे वर्क करूंगा, ताकि मैं नेक्स्ट टेस्ट में अच्छे मार्क्स ला सकूं। तो इसे कहते हैं हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग। चलिए अब एक और एग्जाम्पल से
हम इसकी स्टेजेस को समझते हैं। जो इसकी फर्स्ट स्टेज है वो है कंक्रीट एक्सपीरियंस, यानी कि यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया है कि आप बाइसाइकिल चला रहे हैं, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है, आप तेजी से चलाना चाहते हैं बट आपकी बाइसाइकिल तेज नहीं चल रही, सपोज ये एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सेकेंड इज रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। आपको ऑब्जर्वेशन ये है कि आप स्पीड से चलाने की कोशिश कर रहे हैं पर पता नहीं आपको स्पीड से चलानी नहीं आ रही है। थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन। दैट मीन्स कि आपने सेकेंड स्टेज में रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में आपने माइंड में सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बाइसाइकिल स्पीड से क्यों नहीं चल रही। तो थर्ड में आपके दिमाग में ये आया कि अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा बैलेंस और मेंटेन करूं, थोड़ा सा आगे लीन होकर बाइसाइकिल चलाऊं तो शायद मेरी बाइसाइकिल तेजी से चले। और मैं लेफ्ट राइट भी बहुत देख रहा था तो मुझे बैलेंस भी मेंटेन करना है, सीधा देखना है, थोड़ा सा आगे की तरफ लीन करना है। तो दिस थर्ड स्टेज इज एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन। और आपकी फोर्थ स्टेज जो है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि अब आपने क्या किया, जो आपने सोचा था वो आपने स्टेप्स फॉलो किए और अब आप देखेंगे कि ऐसा करने से आपकी साइकिल स्पीड से चलती है कि नहीं। तो ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है, ये लर्निंग का साइकिल जो है वो चलता रहता है हम सबकी लाइफ्स में। अब हम बात करेंगे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड्स को हम क्लासरूम सिचुएशन में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे एक वर्टिकल लिस्ट है मेथड्स की। ये सारे मेथड्स जो स्टूडेंट्स सीनियर क्लासेस में हैं उनके लिए बहुत एप्ट हैं। नीचे जो मैंने लिखे हैं वो प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, जैसे कि नेचर वॉक, जैसे कि लैब के एक्सपीरियंसेस, सर्वे, क्लास असेंबलीज, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, डिबेट्स और रोल प्ले। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जो कि क्लास थर्ड का है। लेसन है एनिमल्स एंड टाइप ऑफ एक्टिविटी यहाँ पे है रोल प्ले यूजिंग फेस मास्क ऑफ एनिमल्स। सो हैबिटेट के हिसाब से एनिमल्स को कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, 5 कैटेगरीज में। तो जो आपकी क्लास है, क्लास स्टूडेंट्स को आप ग्रुप्स में डिवाइड कर दीजिए, 5 ग्रुप्स में। तो एक ग्रुप जो है वो एक कैटेगरी या एक हैबिटेट ले लेगा, जैसे एनिमल्स लिविंग इन प्लेन्स, एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट्स, एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट, एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन्स एंड वाटर एनिमल्स। तो जो वाटर एनिमल्स का ग्रुप है उसमें जो भी बच्चे होंगे वो फेस मास्क बनाएंगे अपने फेवरेट वाटर एनिमल का, किसी का भी बना सकते हैं। उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे उस एनिमल के बारे में और वो क्लास में प्रेजेंट करेंगे उस एनिमल के फीचर्स। वो जो पूरा ग्रुप है वो वाटर एनिमल्स को रिप्रेजेंट करेगा और क्लास में अलग अलग एनिमल्स के बारे में बताएगा। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ से हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं क्लासरूम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस टाइप के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।